नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पद और उसकी व्याख्या। यहाँ पर तुलसीदास जी का प्रमुख काव्य रामचरितमानस के बालकांड से ये पद लिया गया है और इसमें परशुराम और लक्ष्मण की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सीता का स्वयंवर रखा गया था और श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था। उसी समय परशुराम जी वहां पहुंच गए और अपनी वीरता और अपनी शक्ति की डींगे हाँकनी उन्होंने शुरू कर दी थी। इस पर लक्ष्मण ने उनकी शक्ति, उनकी वीरता पर व्यंग्य आरंभ कर दिए थे और इससे परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया था। तब परशुराम जी ने ये शब्द विश्वामित्र को कहे थे। इस पद में परशुराम विश्वामित्र से बोल रहे हैं, तो इसकी व्याख्या करते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरकुशु अबुधु अशंकु। शब्दार्थ देखिए। कौशिक विश्वामित्र, मंद का मतलब मूर्ख, कुटिल होता है दुष्ट, घालकु घातक नाश करने वाला, भानुवंश का मतलब है सूर्य वंश, कलंकु कलंक, निपट का मतलब बिल्कुल, निरंकुश उदंड, अबुधु होता है मूर्ख और अशंकु मतलब निडर। परशुराम जी कह रहे थे, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुबुद्धि, कुटिल, कालवश होकर अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बालक बहुत ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु काल का ग्रास, कवलु होता है ग्रास, होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, खोरी मतलब दोष, तुम्हें हटकहू, हटकहू मतलब मना करना, जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा, रोसु होता है गुस्सा। यह क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। अर्थात वो कह रहे थे, मैं इसका शीघ्र वध कर दूंगा। मैं बार बार पुकार पुकार कर कह रहा हूं, फिर मुझे दोष न देना। खोरी मोही नाही, खोरी होता है दोष। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, जो चहे उबारा, बचाना चाहते हो तो इसे मेरा बल, क्रोध और प्रताप बताकर इसे रोक लो। बलु प्रताप, रोषु गुस्सा बताकर इसे रोक लो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तुम ही न टूटने वाला, अछत तुम्हारे रहते दूसरा। तो यहाँ लक्ष्मण बोल रहे हैं, हे मुनि, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, मुनि सजसु तुम्हारा, भला तुम्हारे रहते तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर सकता है। तुम ही अछत को बरने पारा, अर्थात अपने आप ही अपने यश का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हो। अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, आपने अपनी करनी अपने मुंह से अनेक बार, बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेक प्रकार से तो कह दी है। नहीं संतोषु तै पुनि कुछ कहूँ, जानी
रीश रोकी दुसह दुख सहऊ, दुसह होता है असहनीय। वीर व्रति तुम्हें धीर अशोभा, अशोभा होता है शोभ। गारी देत न पाहु शोभा, गारी होता है गाली। लक्ष्मण कह रहे हैं यदि अब भी संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोषू तय पुनि कुछ कहूँ, तो फिर कुछ कह लीजिए। जनी रीश रोकी दुसह दुख सहू, अपने क्रोध को रोककर कष्ट सहन न करें। आप वीरवर्ती, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। आप गाली देते शोभा नहीं पाते, गाली देते न पाहु शोभा, अर्थात गाली देना, अपशब्द कहना आपके लिए शोभनीय नहीं है। शूर समर करनी करही, कही न जना भई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। रन होता है युद्ध, रिपु होता है शत्रु, कायर डरपोक, कथई होता है कहना, प्रतापु प्रताप या बड़ाई। लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि शूरवीर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं। सूर समर करनी करही, शूरवीर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं। कहीं न जना भई आपू, अपने आप को स्वयं कहकर प्रकट नहीं करते, मतलब अपनी वीरता का वर्णन अपने मुंह से नहीं किया करते। रण में अपने शत्रु को देखकर कायर लोग ही अपना गुणगान करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। युद्ध में अपने दुश्मन को देखकर कायर लोग ही अपना गुणगान करते हैं। तो देखो यहाँ पर भानुवंश राकेश कलंकु, यहाँ पर रूपक अलंकार आया है, जगह जगह अनुप्रास अलंकार आया है, जैसे कुटिलु कालवंश। और इस पद में तुलसीदास जी ने ओजस्वी भाषा में परशुराम के क्रोधी और उनके अपने आप की प्रशंसा करने वाले रूप का वर्णन किया है। लक्ष्मण की वीरता, उनकी व्यंग्य क्षमता, उनकी निडरता को भी अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। और साथ ही अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मानवीकरण अलंकार भी आया है। वीर रस का सुंदर वर्णन है इस पद में, और तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। इसलिए ओजपूर्ण है तो ओज गुण यहाँ पर आया है। और तुलसीदास जी द्वारा लिखित दोहा, चौपाई सभी में ये तत्व है, यानी गाई जा सकने वाली चौपाई है ये, तो इसे गाया जा सकता है। और इतने सारे अलंकार आने से काव्य की सुंदरता में भी वृद्धि हुई है। तो मैं आशा करती हूँ ये पद भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले पदों का लिंक दिया गया है, तो साथ में वो भी पढ़ें। धन्यवाद।